थोड़ी सी चीज़ें मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और अभी ये मट्टी वगैरह डाली जा रही है इधर, जिन भाइयों ने ये ज़मीन परचेज़ की है मट्टी डाल रहे हैं और इसको रोड के लेवल पे जो है ना वो लेके आ रहे हैं। ये रोड माशाल्लाह फैसलाबाद की तरफ बगैर किसी ब्रेक के जाता है भाई साहब। अगर इस रोड पे हम ट्रैवल करें ना तो हम लोग रास्ते में कोई भी मतलब बड़ा स्टॉप नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती और हम जहांगीर मोड़ तक जो है वो पहुंच जाते हैं और आराम से अपना सफ़र फैसलाबाद तक। या ट्रैक्टर वाले भाई जो हैं इसको बिछा रहे हैं मट्टी को, तो यहाँ पर मेरा ख्याल ये ट्रैक्टर वाले भाई मुझे बता रहे थे कि 3-3 मरले के जो है ना वो कमर्शियल हाल काटे जाएंगे और इसकी बैक साइड पे जो है वो एरिया जो मैं आगे आपको जाके दिखाऊँगा, वहाँ पर जो है वो कॉलोनी वगैरह एक छोटी सी कॉलोनी कट होगी। आई थिंक सो 32 से 33 कनाल का एरिया जो है ना वो भाई ने परचेज़ किया है जो साथ वाले हैं। तो अभी नीचे चलते हैं इस एरिया से। अभी हाइट काफ़ी ज़्यादा ये वाली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैं आपको पीछे वाली ज़मीन की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी समझाने की, और उनकी हाँ एक और बात मैं बताना भूल गया, उनकी ज़मीन वहाँ जहाँ मैंने निशान बताया ना वहाँ तक पीछे से कंप्लीट पूरी होती है, कम नहीं होती उनकी जी। मतलब अगर उनके 2 किले होने चाहिए या 3 किले होने चाहिए सपोज तो वो पूरे हैं माशाल्लाह। तो लेकिन उनको मैंने बोला कि यार हमारे 9 मरले कम है तो काइंडली हमें वाट डालने दें, उधर परली साइड पे जाने दें। तो वो मुझसे झगड़ा करने लग गए कि यार हम क्यों वाट डालने दें जी, आपकी ज़मीन इधर से उधर आ गई है। मैंने कहा आपकी पैमाइश करवाई, जब मैंने पटवारी को बुलाया, सबको बुलाया, पैमाइश हुई तो ज़मीन आपकी पूरी हो गई ना, तो अभी हमारी कम है तो हमें वाट डालने दें। तो खैर मैंने इनके घर बंदे भेजे, मतलब दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज के व्लॉग को कर लेते हैं स्टार्ट। अज़ीज़ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, फ़ज़ल है, मैं बिल्कुल खैरियत के साथ हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, व्यूवर्स और मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स सेहत वाली, तंदरुस्ती वाली, ईमान वाली ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाएं। अच्छा जी दोस्तों, आज का व्लॉग जो है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है। काफ़ी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में चलती रहती हैं। जो एक प्रॉब्लम है, मेरा दिल है कि आप दोस्तों के साथ वो प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस की जाए। आप दोस्तों को कुछ चीज़ें हैं वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरी इतनी सी यूट्यूब फैमिली है, इसको बढ़ाते भी चले जाएँ। जितने ख़ास तौर पर अभी ये वाला व्लॉग जो है ना मेरा, जो लोग देख रहे हैं, जो नए व्यूवर्स हैं इस टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ व्लॉग्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप सबके लिए लेके आता रहूँगा। दोपहर का टाइम है, 2 से 2:30 का टाइम है और अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ। अभी बस शावर लिया है, रेडी हुआ हूँ, कपड़े शपड़े पहने हैं, तो सोचा व्लॉग करते हैं। और व्लॉग में आप दोस्तों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ की, वो आप दोस्तों के साथ डिस्कस की जाएगी। 50% अल्लाह पाक ने उसको हल कर दिया है और अल्लाह ताला की रहमत, करम और फजल के साथ और आप सबकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह दूसरी प्रॉब्लम जो है ना, जो जितनी रह गई है 50%, वो भी इंशाल्लाह हल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आप दोस्तों के साथ काफ़ी सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। इस व्लॉग में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, व्लॉग को मुकम्मल देख लीजिएगा। अभी मैंने नाश्ता करना है, सबसे पहले नाश्ता करते हैं और उसके बाद जो है वो मेरी प्रॉब्लम जो है, जो प्लान है, वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा। साथ बने रहिएगा जब तक मैं पहुँचता हूँ नीचे। घर वालों ने नाश्ता वाश्ता मेरा रेडी करके रख दिया होगा। नाश्ता मैं आप दोस्तों को दिखाता हूं कि कौन सा नाश्ता करने वाला हूं और उसके बाद इंशाल्लाह फिर वहां पहुंचेंगे मौका पर और वो मौका भी दिखाऊंगा और वहां इंशाल्लाह गपशप करेंगे। आप तब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले जब तक मैं नीचे जाता हूँ। नीचे जाके इंशाल्लाह मिलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं नीचे आ गया हूँ और नाश्ते में आज हमारे पास पराठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अचार है और साथ में 1 कप चाय है और साथ में पानी है और साथ में ये चेक करें भाई साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह ऑमलेट मौजूद है। तो अभी नाश्ता जो है वो मैं कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद जो है इंशाल्लाह प्रॉपरली अपना मैं व्लॉग भी शूट करूँगा और अपना आगे का प्लान जो है वो इंशाल्लाह नाश्ता करके और लोकेशन पे पहुँच के इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाश्ता कर लेते हैं। सबसे पहले ऑमलेट बना हुआ है, माशाल्लाह मज़े का बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ चाय भी पियेंगे, गरम गरम चाय है तो साथ चाय पीते हैं, नाश्ता फिनिश करते हैं और फिनिश करके इंशाल्लाह मैं वहाँ पहुँच के आप दोस्तों से दोबारा मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम अपनी ज़मीन पर पहुँच गया हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस व्लॉग में मैं आप दोस्तों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो व्लॉग को जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। आप सब भी मेरे साथ मिलके जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें, बड़ी फजीलतें हैं दुरूद शरीफ की। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, सब मिलके पढ़िएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। प्लान इज़ दिस
कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये मेन रोड है। मेन रोड बिल्कुल मेरी बैक साइड पे भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेन रोड है और इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ ज़मीन फ्रंट साइड पे है और कुछ बैक साइड पे है, लेकिन ज़्यादा जो ज़मीन है ना हमारी वो आगे है। वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में चीज़ें जो है वो आप दोस्तों के साथ एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में मैं अपनी गंदम जो है ना वो मैं दिखाऊँगा। इसमें भी गंदम लगी हुई है, लेकिन ये थोड़ा एरिया है ना, तो अगले वाले व्लॉग में इंशाल्लाह गंदम के हवाले से डिस्कशन जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, रोड के हवाले से बात करें तो ये हमारा मेन रोड है। ये गोजरा की तरफ से आ रहा है रोड, और इधर जो है ये रोड फैसलाबाद की तरफ से जा रहा है और फैसलाबाद की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, बात करें अगर रोड के हवाले से तो माशाल्लाह रोड जो है ना वो हमारा इन्हीं दिनों में रमज़ान में ही जो है वो तकरीबन यहाँ पर पत्थर शत्थर जो है वो डाला गया था गवर्नमेंट की तरफ से। अभी इसको कारपेट किया जाएगा और ये जहांगीर मोड़ पे जाता है रोड, तो ये बिल्कुल मगर बगैर किसी स्टॉप के जो है वो हम फैसलाबाद पहुंच सकते हैं। तो ये वाला रोड चेक करें। और यहाँ पर जो है ना हमारा जो इशू था ना ज़मीन का वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन ये चेक करें, ये जो पिलर लगा हुआ है ना, ये वाला पिलर लगा हुआ है। और इस साइड पे अगर मैं दिखाऊँ तो इधर भी एक पिलर हमने लगाया था, पटवारी वगैरह आए थे, पैमाइशें हुई थी, तहसीलदार साहब, बड़े तहसीलदार साहब, छोटे तहसीलदार साहब सारे आए थे, तो प्रॉपर तरीके के साथ जो है वो पैमाइशें हुई थी। ये इधर पिलर लगा हुआ है। तो ये वाला जो एरिया है ना, मतलब कि इस तरह लाइन जो है ना ये आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। और इस तरह जहाँ पर मैंने बाइक अपनी खड़ी की है ना वहाँ पर भी जो पिलर है ना वो लगा हुआ है। इसके साथ वाली ज़मीन हो गई है सेल, तो वो मट्टी चट्टी अपनी डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं वो भी मैं बताता हूँ, शेयर करता हूँ कुछ चीज़ें आप दोस्तों के साथ। ये चेक करें, ये पिलर जो लगे हुए हैं ना, ये ट्रैक्टर अभी चेक करें, मैं इसको पास करता हूँ थोड़ा सा। ये काम जारी है, यहाँ पर मट्टी शट्टी का काम जारी है। काफ़ी हाइट पे जो है वो मट्टी फ्रंट वाली साइड पे डाल दी गई है। तो अब ये माशाल्लाह हमारी गंदम है जी। ये एरिया जो है ना, ये वाला एरिया यहाँ से लेके जो पिलर मैंने आप दोस्तों को दिखाया है, ये वाला एरिया जो है ना ये 2 कनाल है। इसी तरह लंबा बैक साइड पे वो यहाँ जिस जगह पे ईंटें शीटें नज़र आ रही है ना, वहाँ पर पहुँच के भी मैं शॉट लेता हूँ। तो वहाँ पर जो है ना ये ईंटें वगैरह जो लगी हुई है ना, ये वाली यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह 2 कनाल का एरिया जो है ना वो हमारे पास है माशाल्लाह। तो इसमें गंदम वगैरह लगी हुई है, ये चेक करें, गंदम की फसल यहाँ पर लगी हुई है। और इसका थोड़ा सा इशू हो गया था। मैं अगली साइड पे चलता हूँ, जो दूसरी साइड पे हमारी ज़मीन है, मतलब दूसरी साइड, वो पीछे वाली साइड नहीं, इसके बैक साइड पे जो हमारा एरिया ना तकरीबन 6-7 कनाल का एरिया जो है ना वो हमारा इस रोड के साथ अटैच होता है। तो वहाँ पर जाते हैं, इशू को डिस्कस करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा मैं। और पंजाब में हो क्या रहा है, पंजाब में हो रहा है कि लोग अपनी ज़मीनें जो है ना वो आजकल सेल करते जा रहे हैं। कॉलोनियाँ बन रही हैं, शॉप्स बन रही हैं, कमर्शियल एरिया बन रहा है, जिसकी वजह से हमारा ज़रूरी ज़मीनी इलाका जो है ना, ज़मीन मतलब ज़रूरी ज़मीन हमारी जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है, फिनिश होती जा रही है। तो अभी ये ट्रैक्टर की बैक साइड पे पहुंचते हैं और वहाँ पहुंच के इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कशन करते हैं। और बाइक जो है ना इसको भी उधर ले जाते हैं ताकि सिक्योर हो जाए। अभी मैं ना आगे की तरफ गया नहीं हूँ, तो अभी एक बात मेरे जहन में आ रही थी, तो मैंने सोचा इसी रोड पर खड़े होकर जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस की जाए। हमारे हमसाए जो थे ना उन्होंने अपनी ज़मीन कर दी सेल। पहले हमारी ज़मीन हुआ करती थी ये वाली, जिस जगह पे ट्रैक्टर मौजूद है ना, तो इसका फ्रंट बिल्कुल इस तरह जो है ना वो रोड के साथ अटैच था, बिल्कुल स्ट्रेट। तो हुआ ये कि जब साथ वाले हमसायों ने ज़मीन सेल की, मुझे नाम नहीं याद, मेरा ख्याल कोई मेहंदी वगैरह या इस तरह कोई नाम था उनका, तो उन्होंने जब अपनी ज़मीन सेल की ना, तो जिस बंदे ने परचेज़ की उन्होंने अपनी पटवारी बुला के, अपने तहसीलदार वगैरह बुला के सारी जो है वो अपनी ज़मीन की पैमाइश की। आई थिंक सो उन्होंने कोई कॉलोनी काटनी है, साथ में कोई शॉप्स वगैरह बनानी है, इस तरह के कोई मामलात हैं। यहाँ पर रोड मेन रोड लगता है ना, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ शॉप्स वगैरह बनानी है और साथ अपनी कॉलोनी वगैरह छोटी सी कट करनी है। तो उन्होंने मतलब ज़मीन जो है वो परचेज़ कर ली। परचेज़ करने के बाद जब उन्होंने पैमाइश वगैरह अपनी कंप्लीट कराई, तो उनकी ज़मीन आगे की तरफ, मतलब कि यहाँ से जो है ना वो इस तरफ को आ गई। तो बड़े परेशान हो गए हम लोग कि यार ये क्या माजरा है, हम लोग तो इतने अरसे से ज़मीन काश्त कर रहे हैं, पानी लग रहा है, फसल वगैरह काश्त होती है, गंदम लगाते हैं, कमाद लगाते हैं, या कोई भी सब्जियां वगैरह हम लगाते हैं। फ्रंट साइड पे हमारा फ्रंट जो है ऑलमोस्ट कोई 80 फुट या 88 फुट था फ्रंट ना। तो वो ज़मीन हमारी वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे कॉल की उस वक्त मैं इस्लामाबाद था, मैंने व्लॉग शूट किया था तब भी एंड्रॉयड से अपने से। तो उन्होंने मुझे कॉल करके सर ने मुझे बोला कि बेटा आपकी ज़मीन जो है ना वो आगे की तरफ चली गई है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है। अब्बू जाने के बाद ये मसले मसाइल क्रिएट हुए हमारी लाइफ में ना। तो मैं फिर इस्लामाबाद से ट्रैवल किया, वापस आया। जब वापस आया तो वापस आके मैंने उनसे बात की। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है सर कि हमारी ज़मीन हम इतनी देर से काश्त कर रहे हैं, इतने सालों से हम लोग बैठे हुए हैं, ज़मीन हम काश्त कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई मैप वगैरह निकाले, तो मुझे इस तरह बिलीव नहीं आया, उनकी बात पे यकीन नहीं आया। तो खैर मैंने क्या किया, मैंने ना इस ज़मीन को आगे की तरफ इस तरफ करने की बजाय ना मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने थे। उन्होंने मुझे बोला
कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करें, अपना जो काम है ज़रूरी वो चेक कर लें, उसके बाद ही हम अगला प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो मैंने ना उनसे अपने कागज़ वगैरह निकाले, अपने रिकॉर्ड वगैरह निकाले। उसके बाद फिर मैं टोबा गया, टोबा टैक्सिंग हमारा ज़िला है, तो वहाँ मैं गया, ज़मीन के अपने कागजात वगैरह वहाँ से भी निकलवाए। मिसलें होती हैं, फ़र्दे होती हैं, जो लोग ज़मीनों के बारे में जानते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होगा इस बारे में। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें निकलवाई। निकलवाने के बाद देखा तो उनकी बात मेरी समझ में आई कि हाँ, उन्होंने अपनी वो मतलब के पीछे जो है ना, इससे काफ़ी पीछे फैसलाबाद रोड पे आगे की तरफ जाए तो उन्होंने वहाँ से पैमाइश स्टार्ट करवाई थी। तो यहाँ आके जिस जगह पे पिलर लगा है ना, यहाँ पर आके उनकी ज़मीन जो होती है ना वो कंप्लीट हो रही थी। मतलब कि 30 कनाल या 32 कनाल या 33 कनाल उन्होंने ज़मीन परचेज़ की, तो वो यहाँ पर जो है वो उनकी ज़मीन पूरी हो रही थी। तो मैंने भी फिर पटवारी वगैरह जो है मुतलका उनसे बात की। बात करने के बाद मैंने उन्हें बोला कि सर, उनकी ज़मीन तो हो गई है पूरी, तो आप हमारी ज़मीन भी पूरी करके दें। तो वो पटवारी माशाल्लाह अच्छे हैं काफ़ी, उन्होंने पैमाइश वगैरह की। कंप्लीट करने के बाद, उनकी कंप्लीट करने के बाद फिर मेरी पैमाइश की। जब पैमाइश की तो यहाँ से लेके ये पिलर जो मैंने आप दोस्तों को दिखाया है ना, यहाँ पर सूरज अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में ग़रूब होगा, टाइम है काफ़ी मेरे पास, तो काफ़ी सारा व्लॉग इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ चीज़ें मैं शेयर कर लूँगा। तो ये पिलर तक हमारी ज़मीन आ गई, इसके साथ जो है वो हमारे हमसायों की ज़मीन आ गई। तो पता ये चला, सारी बात करने से पता ये चला, सारे कागज़ निकलवाए, सारे तसल्ली करके सारी चीज़ों से ये पता चला कि हाँ, वाकई वो ठीक कह रहे थे कि ज़मीन की पैमाइशें गलत थी, पैमाइशें ठीक हुई और ज़मीन जो है वो एक्यूरेट हमारी ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हो गया जी 2 कनाल वाला इशू। अब पीछे चलते हैं, 4 कनाल 9 मरले हमारी टोटल ज़मीन होनी चाहिए, वो इशू डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ी सी चीज़ें मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। और अभी ये मट्टी वगैरह डाली जा रही है इधर, जिन भाइयों ने ये ज़मीन परचेज़ की है, मट्टी डाल रहे हैं और इसको रोड के लेवल पे जो है ना वो लेके आ रहे हैं। ये रोड माशाल्लाह फैसलाबाद की तरफ बगैर किसी ब्रेक के जाता है भाई साहब। अगर इस रोड पे हम ट्रैवल करें ना तो हम लोग रास्ते में कोई भी मतलब बड़ा स्टॉप नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती और हम जहांगीर मोड़ तक जो है वो पहुंच जाते हैं और आराम से अपना सफ़र फैसलाबाद तक या अल अज़ीज़ ब्रोस्ट, जो फैसलाबाद के लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो जानते हैं अल अज़ीज़ ब्रोस्ट को, वहाँ तक हम अपना सफ़र जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अभी काफ़ी सारी बातें हो गई हैं बगैर किसी डिले के। जिस जगह पे ये बच्चे अभी चल फिर रहे हैं ना, ये इस जगह पे पहुँचते हैं, चल फिर रहे हैं, इस जगह पे जो है वो पहुँचते हैं और पहुँच के बाकी बातें जो है ना वो इंशाल्लाह आगे चल के मैं शेयर करता हूँ। मट्टी का लेवल काफ़ी ऊँचा कर लिया इन लोगों ने, क्योंकि फ्रंट पे मैंने अभी ट्रैक्टर वाले भाई से पूछा है कि आप लोग इधर क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हॉल बनाने हैं इन्होंने ना, 3-3 मरले के। जिन लोगों ने ये ज़मीन परचेज़ की है वो फ्रंट वाली साइड पे हॉल बनाएंगे और पीछे जो है वो कॉलोनी कट करेंगे। आगे चलते हैं जी इंशाल्लाह। अच्छा जी दोस्तों, मैं आगे की तरफ आ गया हूँ और अभी सूरज जो है वो थोड़ा सा नीचे हुआ है तो रोशनी थोड़ी सी कम हो गई है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। ज़मीन के हवाले से आज मैं अपना व्लॉग जो है वो शूट कर रहा हूँ और इधर जो है मैंने बाइक अपनी जो है व्लॉग कर दी है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो पहले मैं था इस जगह पे मौजूद, तो ये वाली हमारी माशाल्लाह 2 कनाल है, इसका अब कोई इशू नहीं है। ये एवं नहीं भाई साहब आगे हो गई, बहुत सारी जो है वो बातें हुई, बहुत सारी डिस्कशंस हुई, बहुत सारी पंचायतें हुई, बहुत सारे लोग जो है वो आपस में मिलते रहे, बातें होती रहीं। जो इर्द गिर्द के ज़मीन वाले हमारे हमसाए हैं वो मिलते रहे, उसके बाद जाके ये मामले तय पाए थे और उसके बाद फिर कागजात वगैरह की तसल्ली हुई, पड़ताल हुई, अपने लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि पड़ताल हुई सारे कागज़ों की। और उसके बाद फिर जब वो जो साथ वाले जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जिस पे मट्टी डल रही है और माशाल्लाह यहाँ पर जो है वो अब तकरीबन ये इनकी ये वाली भी ज़मीन है और ये वाली भी है। ये वाली जो जिसमें गंदम लगी हुई है ना, ये साथ साथ जो है वो रोड तक जो जा रही है ना, ये हमारी है माशाल्लाह, लेकिन ये थोड़ी सी लंबाई में है, लाइक दैट के इसका 90 फुट फ्रंट होगा और बैक इसकी 300 फुट होगी। लेकिन ये 2 कनाल का एरिया जिसमें गंदम लगी हुई है ना, ये वाली, ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई की है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आगे अगर बात करें तो ये वाली जो ज़मीन है ना, इस पे मट्टी डाली जा रही है, अभी मट्टी की ट्रालियाँ आ रही हैं, साथ साथ ट्रैक्टर वाले भाई जो हैं इसको बिछा रहे हैं मट्टी को। तो यहाँ पर मेरा ख्याल ये ट्रैक्टर वाले भाई मुझे बता रहे थे कि 3-3 मरले के जो है ना वो कमर्शियल हाल काटे जाएंगे और इसकी बैक साइड पे जो है वो एरिया जो मैं आगे आपको जाके दिखाऊँगा, वहाँ पर जो है वो कॉलोनी वगैरह एक छोटी सी कॉलोनी कट होगी। आई थिंक सो 32 से 33 कनाल का एरिया जो है ना वो भाई ने परचेज़ किया है, जो साथ वाले हैं। तो अभी नीचे चलते हैं, इस एरिया से अभी हाइट काफ़ी ज़्यादा ये वाली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी मैं आपको पीछे वाली ज़मीन की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूँगा और जो प्रॉब्लम है, जो इशू है वो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को बताऊँगा। और दुआ करनी है आप सब ने कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों के, आपकी ज़िंदगी के तमाम मामले जो हैं अल्लाह पाक हल फरमा दें। अभी मैं जिस एरिया में पैदल जा रहा हूँ ना, ये भी उन्हीं भाई की ज़मीन है जो फ्रंट वाली साइड पे जो है वो अपनी दुकानें वगैरह कट कर रहे हैं। हमारा ये वाला रास्ता है पीछे वाली ज़मीन को जाने के लिए और ये वाली जो है ना ये हमारी गंदम लगी हुई है और इधर जो वाट डली हुई है, ये पिलर अगर मैं थोड़ा सा इसको करीब कर लूँ, ये पिलर लगा हुआ है ना, ये हमारा एरिया जो है ना, तब पटवारी वगैरह आए थे, तहसीलदार वगैरह आए थे,
सब ने जो है पैमाइश करके हमें इसका एक्यूरेट कंप्यूटराइज्ड नक्शा बना के दिया, जो कि मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। वो नक्शा वगैरह बना के दिया, तो सारी की सारी ये वाली जो है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास है। इसमें गंदम प्रॉपर्ली काश्त की हुई है। अभी थोड़े दिन तक इंशाल्लाह मई में जो है वो इसको पक जाएगी, तो इसकी वाढी वगैरह जो है ना, कटाई वगैरह जो है ना, वो स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये वाला इशू हमारा हो गया रिजॉल्व। तो 50% में जब व्लॉग स्टार्ट किया तो मैंने आपको बोला था कि 50% हमारा इशू जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो रिज़ॉल्व हो गया हुआ है। तो ये वाला इशू हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। तो अभी माशाल्लाह इस पे हम काश्त करते हैं, गंदम वगैरह काश्त करते हैं, और उन्होंने भी अपना प्रॉपर्ली जो है ना वर्क स्टार्ट कर दिया है। अभी आते हैं पीछे वाली ज़मीन पे। तो ये वाला रास्ता हम लोगों ने रास्ता बिल्कुल नहीं छोड़ा हुआ, पूरी ज़मीन पे गंदम काश्त की हुई है, वहाँ से हम लोग वैसे ही बस आ जाते हैं। तो ये वाला रास्ता हमारे कागज़ों में मेंशन है, यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं। अब ये वाली जो ज़मीन है ना, इसमें जो है ये वाली इधर से लेके ये कमाद तक, ये वाली जो है ना, ये 4 कनाल 9 मरले का एरिया जो है ना, वो हमारे पास होना चाहिए, लेकिन है नहीं। क्या वजह है? थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या वजह है कि 4 कनाल 9 मरले एरिया जो है वो हमारे पास होना चाहिए, नहीं है। थोड़ा सा मैं आप दोस्तों को एक्सप्लेन करूं तो इधर रोड के ऊपर जो है ना, वो हमारी ज़रूरी ज़मीन जो मौजूद है ना, वो टोटल 6 कनाल 9 मरले है, जिसमें से 2 कनाल जो है बिल्कुल मेन रोड के साथ अटैच होती है, और इधर पीछे 4 कनाल 9 मरले होनी चाहिए, जो कि नहीं है। क्यों नहीं है अभी मैं बताता हूँ आप सबको। अभी ये जो है ना, ये वाले जो साथ वाले सर, इन्होंने ज़मीन परचेज़ की किसी बंदे से, ठीक है। किसी बंदे से ज़मीन परचेज़ करने के बाद इन्होंने अपनी पटवारी से, तहसीलदार से, सबसे बुला के पैमाइशें वगैरह करा के अपनी ज़मीन जो है वो करवा ली कंप्लीट। और ये वाला जो खाला है ना, इससे इधर पहले ये ज़मीन हुआ करती थी। जब इन्होंने अपनी ज़मीन की पैमाइश करवाई तो जनाब ये ज़मीन आ गई इस तरफ। जब इस तरफ आई तो ऑटोमेटिकली कोई 7, 8, 10 मरले जो हैं, बल्कि 9 मरले, 10 मरले जितने भी हैं, वो कम हो गए हमारे, वो इधर चले गए। तो अभी ये वाली जो ज़मीन है ना, ये हमारी 4 कनाल 9 मरले एरिया हमारे पास होना चाहिए। सूरज का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है माशाल्लाह। बात ऐसे है कि अभी मैं अपनी ज़मीन की बाउंड्री पे आ गया हूँ। बाउंड्री मतलब कि जहाँ पर हमारी पहले 4 कनाल 9 मरले ज़मीन जो है वो पूरी हुआ करती थी। तो ये है जी हमारी बाउंड्री। इधर जो है वो हमारे हमसायों की ज़मीन है और इधर हमारी तरफ है, लेकिन उधर से हमारी ज़मीन हो गई 8 से 9 मरले कम। जब कम हुई तो हमने साथ वाले हमसायों को बोला कि हमारी ज़मीन थोड़ी सी कम हो गई है, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि हम लोग जो ज़मीन की पैमाइश खुद करवा लेते हैं। पटवारी तब आ रहे थे, रेगुलरली आ रहे थे, काफ़ी 2-3 मंथ जो है ना, बल्कि शायद 4 मंथ, ये काफ़ी जो सिनेरियो क्रिएट रहा, काफ़ी प्रॉब्लम बनी रही। अब्बू जान के जाने के बाद अचानक से ये मसला हो गया। मैं परेशान कि यार ये क्या माजरा है, पहले हमारी ज़मीन दूसरी तरफ हुआ करती थी, अब इस तरफ हो गई। चलें वो इशू तो 2 कनाल वाला रिजॉल्व हो गया, मैंने सारा डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ। तो लेकिन ये वाला इशू जो है ना, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। हुआ ये कि जब ये ज़मीन इस तरफ को आई ना, हमारी जो 4 कनाल 9 मरले है, तो फिर हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की साथ वालों से कि यार हमारी ज़मीन की पैमाइश करनी है। तो इन्होंने बोला कोई इशू नहीं है, आप पैमाइश कर लें। अब मैं आप लोगों को चीज़ एक दिखाता हूँ, ये है कॉलोनी, क्योंकि लोगों ने ज़मीनें काफ़ी ज़्यादा सेल कर दी हैं। तो ये शाहसवार टाउन है, इसकी दीवार चेक करें। ये जो दीवार है ना, जिस पे 2 लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ से जो है वो हमने पैमाइश करवाना स्टार्ट की पटवारी को बोल के। पटवारी आया, कनगो आया, मुंशी साहब आए, इसके अलावा जनाब अपने तहसीलदार साहब भी आए, बड़े तहसीलदार, छोटे तहसीलदार साहब सारे आए। पैमाइश हो गई। पैमाइश होने के बाद ये वाली जो अब वाट है ना, ये वाली वाट, ये जो दरख्त है ना, इससे तकरीबन शायद इधर कोई निशान भी लगा हो, बल्कि लगा होगा कंफर्म। यहाँ तक जो है ना, ये वाला तकरीबन ऑलमोस्ट निशान डन है। तो यहाँ तक हमारी तोड़ो तोड़, यानी कि सामने तक जो है वो 9 मरले जगह आती है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि यार अभी मैंने इशू बता दिया ना, अब चलते चलते डिस्कस करते हैं। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा यार आप ज़मीन हमारी कम है 9 मरले, तो आपकी पैमाइश हो गई। और उनकी, हाँ एक और बात मैं बताना भूल गया, उनकी ज़मीन वहाँ जहाँ मैंने निशान बताया ना, वहाँ तक पीछे से कंप्लीट पूरी होती है, कम नहीं होती उनकी जी। मतलब अगर उनके 2 किले होने चाहिए या 3 किले होने चाहिए सपोज, तो वो पूरे हैं माशाल्लाह। तो लेकिन उनको मैंने बोला कि यार हमारे 9 मरले कम है, तो काइंडली हमें वाट डालने दें, उधर परली साइड पर जाने दें। तो वो मुझसे झगड़ा करने लग गए कि यार हम क्यों वाट डालने दें जी, आपकी ज़मीन इधर से उधर आ गई है। मैंने कहा आपकी पैमाइश करवाई, जब मैंने पटवारी को बुलाया, सबको बुलाया, पैमाइश हुई, तो ज़मीन आपकी पूरी हो गई ना, तो अभी हमारी कम है, तो हमें वाट डालने दें। तो खैर मैंने इनके घर बंदे भेजे, मतलब दोस्तों को भेजा, रिक्वेस्ट की इनसे, तो वो मान गए कि चलें ठीक है जी। ये वाला कमाद जब इनका खड़ा है ना, ये वाला कमाद अभी इनका रुका हुआ है, ठीक है, ये कमाद अभी रुका हुआ है। कमाद इनका उतर जाए, वो कह रहे हैं उनको काट लें, कटाई कर लें उसकी, तो उसके बाद फिर 9 मरले जो है उसकी वाट दिलवा देंगे। तो कमाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इधर से कट कर लिया है।
करना ये है, आप सब ने अपने भाई के हक़ में करनी है दुआ। अभी इंशाल्लाह ये कमाद थोड़ा सा रहता है, जब ये थोड़ा सा इसको कटाई कर लेंगे तो इनके पास दोबारा जाना है और जाके इनसे रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि ज़मीनों के मामले होते हैं भाई, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए किसी के साथ। हम लोग यहाँ पर आर्जी तौर पे आए हैं, हमेशा के लिए आए नहीं हैं। तो बहरहाल ये ज़्यादती है जो वो 9 मरले हमारे खा रहे हैं, उसको पानी लगा रहे हैं, उसमें फसल अपनी काश्त कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। तो इनसे रिक्वेस्ट की हुई है, तो आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला ये मेरे मसले मसाइल जो हैं ज़मीनों के रिलेटेड हल फरमाएँ और मुझे इसमें जो है कामयाबी अता फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये माशाल्लाह इधर जो है वो हमारा 4 कनाल 9 मरले का एरिया है, जो कि अभी 9 मरले कम है। अभी इंशाल्लाह कुछ दिन तक जो है वो मैं इनके पास दोस्तों को भेजूँगा, जो हमारे हमसाए ही हैं ज़मीनों के, उनको भेजना है मैंने। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये कमाद वगैरह जो है वो अपना कट कर ले, तो इंशाल्लाह आपकी वाट जो है वो हम 9 मरले की दिलवा देंगे, क्योंकि सुलह सफाई के साथ ही मामले होने चाहिए। तो बाकी बहरहाल ये थी सारी अपडेट, और जैसे ही ये वाला मामला मेरा हल होगा इंशाल्लाह अपने व्लॉग के थ्रू, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आप दोस्तों के साथ जो है वो मैं इंशाल्लाह अपडेट लाजमी शेयर करूँगा। व्लॉग कैसा लगा है प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अभी गंदम चेक करें, अगर गंदम मैं दिखाऊँ ना तो इस टाइम जो कंडीशन है ना, अभी दाना आ गया इसमें, ये चेक करें, इसमें दाना शाना जो है ना वो आ गया है और अभी इसकी पकाई स्टार्ट होगी। दाने शाने जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह वो लग गए। तो अभी जब जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, धूप लगना स्टार्ट होगी ना, तो हमारा जो है ना गंदम इसकी कटाई स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये वाला एरिया जो है ना, ये वाला एरिया, ये भी जो है वो हमारे हमसाए हैं जिन्होंने परचेज़ की है। इधर वो कॉलोनी वगैरह अपनी काटेंगे और फ्रंट वाली साइड पे इधर मट्टी वगैरह जो इसको बिछा रहे हैं, नीचे तहें लगा रहे हैं। नीचे से स्टार्ट की थी इन्होंने और ऊपर तक जो है वो मट्टी डाली जा रही है। तो सड़क के लेवल तक तकरीबन मट्टी जो है ना वो आ गई है, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई इधर वाली ज़मीन। तो खैर दोबारा मिलता हूँ इंशाल्लाह। जी दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन थी अबाउट ज़मीन, तो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की है। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है। अल्लाह ताला मुझे इस मामले में जो है वो सुरखुरु फरमाएँ, और जो हमारे हमसाए हैं जिनकी हमारे साथ वट लगती है ना ज़मीन की, पंजाबी जो कहते हैं ना ज़मीन के नाल ज़मीन की वट लगी हुई है, तो वो वट जो लगती है ना वो हमारा मामला जो है वो हल हो जाए और 9 मरले जगह जो वो हमारी लंबाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत नसीब फरमाएँ कि किसी की जो है वो इस तरह नहीं करना चाहिए किसी के साथ। तो इंशाल्लाह जैसे कोई अपडेट आएगी इस हवाले से इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर की जाएगी। और इधर ये ट्रालियाँ वगैरह जो हैं मैंने पहले भी दिखाया है कि मट्टी शट्टी जो है ना माशाल्लाह इधर डाली जा रही है, और इधर बिल्कुल साथ जो है वो हमारी 2 कनाल ज़मीन है। अच्छा जी, व्लॉग मुकम्मल कर लेते हैं इस दुआ के साथ कि अपना और अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।